लेकिन जो आवास नहीं बनी है, जिसका भुगतान हो गया, उसके लिए क्या होगा? प्रधान जी ये भी कर दिए। मैं बता रहा हूँ, एक दूसरे का लगा के भुगतान हो गया तो सिक्योरिटी। मुझसे शिवचंद ने कहा कि हाँ मैं 20,000 दिया हूँ, मूलचंद ने कहा कि हाँ मैं 22,000 दिया हूँ। एक मिनट जरा बात कर लीजिए। मूलचंद को मैंने आवास ही नहीं दिया। सुनिए, अरे मूलचंद नहीं, अभी कहे ना प्रधान जी, मूलचंद नहीं, अरे सर लालचंद एक बार होता है, बार बार अरे वही के दाबले हो सकता है जवान बार होई हम करबे, हम साहब पे थोड़ी मंगबे, तू हमारी जबनिया थोड़ा पकड़ जा। कितने साल से प्रधान हुआ, हम हाथ जोड़ के बागी में फार्म भराए, हम काली की सोहेल प्रधान एक कॉलोनी दे दा राड बेवा, ये सोहेल प्रधान नहीं देना मुंह पर कहा था। कानूनी ना पाए तो कहाँ पाए? अरे थोड़ी तो कानूनी है ना, रुक जाइए। कॉलोनी नहीं, खा सब बैठ गए। आपके पास घर नहीं था चाची? घर नहीं है, चलो देख लो, विधवा है। अच्छा पेंशन मिलता कि नहीं? विधवा पेंशन नहीं मिला, वृद्धा पेंशन मिलता नहीं आपको? नहीं भराया गया तो है कानूनी ये पाई है, दोबारा कैसे पाएगी? अरे सबका खिला दिया, कॉलोनी पाए। पैनल पे कह रहा हूँ कोई गलती नहीं, लेकिन फिर 10,000 इससे लेने हकदार कौन थे आप? मैं 10,000 वाला आरोप लग रहा है। जब वो औरत कह देगी मैंने 10,000 लिया तो मैं उसके लिए गुनाहगार, पूरे पैसे में भरने के लिए तैयार हूं। दबा जो अच्छा काम करता है ना उसको बुरा कहते हैं, जो काम अच्छा करता है ना उसको लोग बुरा कहते हैं। लोग बेचारा अच्छा काम किया है गांव के अंदर, बहुत अच्छा काम किया बेचारे ने। हाँ इसे उसको लोग बुरा बता के उसको बनाया जाए, बुरा कुछ किया जा रहा। और ये 25-20 साल प्रधान रही है, ये पूछ लो क्या कि हमारे गाँव तो अभी नाला नहीं बन पाया अभी तक। आपसे कह रहा हूँ कि ज्यादातर आवास गरीब की रिकवरी, सिर्फ मैं गरीब को बचाना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के। टीला गांव में मौजूद हैं। आप लोगों ने पिछली खबर देखी होगी, जो कि यहाँ के पंकज प्रधान है, उनके ऊपर बड़ा आरोप लगा है। पीछे एक घर बना हुआ है जिसपे देखिए आप लोग यहाँ पर, लिए मैं बता रहा हूँ, रुक जाइए आप थोड़ा सा प्रधान जी, इस पे अभी तक ना तो ईंट लगा है, छत की तो बात ही छोड़िए, पिलर डाल के यहाँ पर छोड़ा गया है। और ये परिवार है, इस परिवार का ये घर है और इस परिवार का ये पिलर डाल के छोड़ा हुआ। कितने दिन से बेटा है? 1.5 साल से। 1.5 साल से। आपको पैसे, प्रधानमंत्री जो पैसे देते हैं गरीबों के लिए घर बनाने के लिए, आपको पैसे मिले थे? हाँ 40,000 में 40 में 10,000 ले ले हमें। ये लिए तो बनी। कौन लिया था 10,000? प्रधान। पंकज प्रधान। ठीक है प्रधान जी, इधर आइए प्रधान जी, बगल में आइए। 10,000 आपसे लिए थे? हाँ। आपने मुझे दिया? नहीं आप मांगे थे। आप मैंने मुझे मम्मी दी है मेरी। मम्मी तो बता सकते हैं कि मम्मी दी है, तो कहाँ है मम्मी? मम्मी कहीं मट्टी देने। तो मैं कल उनको बुला दे रहा हूँ, जब कल मैं बुला रहा हूँ उसके लिए मैं सहमत हूँ। मुझे दी रहेंगी तो मैं, जिसे कह रही ना कि आवास उनके नाम पे है, तो मैं 10,000 लिया हूँ तो मैं गुनाहगार हूँ। जब उनकी मम्मी कह देंगी 10,000 मुझे दी हैं कैश, तो मैं उसके लिए गुनाहगार हूँ। वापस करेंगे? वापस नहीं सर, मैं उसके पूरा जितना आवास का पैसा रहेगा मैं सरकार को वापस करने के लिए हकदार हूँ। जब मैंने पैसा लिया रहेगा तब। किसी के दबाव में आप ऐसी बात बोल रही हैं कि सत्य है इसमें? इन्होंने मांगे थे पैसा? सच बात है। पैसे इन्होंने मांगा था? हाँ 10,000 रुपए? हाँ आपसे कि आपसे? आपकी मम्मी से। मम्मी से। आपकी मम्मी कहाँ है? मम्मी मट्टी देने गई हैं। अच्छा प्रधान जी देखिए, एक बच्ची बता रही है। मैं बच्ची के लिए सहमत नहीं हूँ, जिसे बच्ची से नहीं मैं कह सकता। आपकी आंखों के सामने दिया था इन्हें? नहीं। फिर कैसे दिया था? मम्मी दी थी, मम्मी से पूछ लीजिए ना। आपकी मम्मी बता रही थी? हाँ। कैसे, कैश दी थी या फिर ट्रांसफर की? नहीं कैश। कैश दी थी? हाँ। आपकी मम्मी यानी आपको बताएं कि आपकी मम्मी प्रधान को पैसे दिए, लेकिन आपने देखा नहीं था? हाँ प्रधान जी, कैसे मान सकता हूँ जब इन्होंने देखा नहीं? मुझे पैसा दिए, किसी अड्डी वाले के दिए कि दुकान वाले के दिए, किसको पैसा दिए, तो मैं कैसे कह दूँ कि मुझे दिए? और ये आवास मैं बता रहा हूं, अभी इनकी मम्मी, हाँ ये आवास उनके नाम पे जो आया पैसा 40,000 पहले आया, दूसरे खाता में चला गया, मैं ट्रांसफर करवाया गया किसी तरह। फिर उसके बाद आया 70,000 दूसरे खाता में फिर चला गया। उसके लिए मैं फिर उसके खाते से जिसके खाते में गया रिक्वेस्ट करके। आप शांत, गलती नहीं है, वो मेरी गलती नहीं है, वो मेरी गलती नहीं है। जो पैसा ट्रांसफर करता है उसकी गलती कि मेरी गलती? आप ही बता दीजिए सर कि मेरी गलती रहेगी तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। एक प्रधान पैसा तो ट्रांसफर नहीं करता है, पैसा तो ट्रांसफर नहीं करता, वो तो अधिकारी लोग करते हैं। तो उनकी गलती हुई ना, खाते से दूसरे के खाते में जा रहा, कैसे जा रहा वो तो मेरी नहीं है। और उसके बाद मैंने जिसके खाते में गया किसी तरह लोन लेके वापस की बेचारी, फिर किसी। अच्छा यानी पैसे गलत खाते में चले? हाँ गलत खाते में, अकाउंट नंबर कुछ गड़बड़ हो गया। 3 महीने बाद वापस किया गया पैसे, वो लोन लेके फिर 3 महीने बाद वापस की, खर्चा कर गई थी वो पैसे, फिर वापस की। उसके बाद फिर वो लोग ट्रांसफर किया, फिर उसी खाते में चला गया, वो फिर यूज कर गई पैसा। अभी वो पैसा, अच्छा ये अभी तक बना क्यों नहीं? जो बना नहीं उसी लिए बता रहा हूँ। उसका पैसा अभी 70,000 प्लस 10,000 तो जो छत लगता है, तो उसके बाद मतलब कुछ भी चाहे करकट रख लें, चाहे छत लाद लें, उसके लिए होता, उसके बाद मिलता है 10,000। यहाँ पर भैया ये बनी रुक जो रे, चमाइन भरीन की बात ना, सब इंसान है, कैसा चमाइन कैसा थोड़ा सा संभाल के बोलिए आप लोग, कुछ बड़े लोगों का इज्जत भी करना सीखिए। इसमें सर क्या है, वो बेचारी मेरे यहाँ 4 बार गई, मैं आया। ये बच्ची नहीं, बच्ची की माँ, इसकी माँ। हाँ। मैं आया इसके
मेवा मामा से कहा, मैंने कहा कि मामा उसका पैसा दिला दीजिए, वो परेशान है बेचारी। जैसे इसके पहले मेरी जब प्रधानी सुबात प्रधान की गई, दादी भी क्या सच ऐसा दादी भी आ रहा यहाँ, जब मेरी प्रधानी गई तो दूसरे जब मेरी प्रधानी गई तो सुभाष प्रधान के रुपया इनका नहीं पेमेंट हुआ था, तो मैं 70,000 रुपया इनका 70,000 रुपया इनका और 70,000 रुपया मग्गन मिस्त्री का, मैं वहाँ जाकर विकास भवन में मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, वहाँ कहकर खाता नंबर लेके इन लोगों को 70,000 रुपया मैं भिजवाया और 1,500 मैं खर्चा किया। हाँ, प्रधान जी ये बात तो सही है। अरे मैं करता हूँ, हमेशा करता हूँ। अरे किसी जनता से अगर 10 रुपये ले लूँगा तो सुबह रात में मुझे कफन की जरूरत सुबह पड़ जाएगी। इन्होंने निकलवाया। निकलवाए। क्या नाम है आपका? सदासी। एक चीज हो गई सर, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, इन्हीं के बच्चा जो संजय जिससे 10,000 रुपए लिए हैं, वो इन्हीं के बच्चा। जरा मेरी सुन लीजिए। ये 10,000 रुपए वाली जो बात कितनी सच्चाई है इसमें? अब हम क्या बताएं, जब हमको मिला नहीं कॉलोनी तो हम क्या बताएं? हक तो बताई सेक्रेटरी नाराज भाई। नहीं, आप जो निकलवाए हमारे पैसे 70,000 वो तो सच है। 4,000 में खर्चा करके, लेकिन अब हम क्या बताएं? दोनों थे। अच्छा तो हमने कुछ जरा मेरी सुनिए। इसके बाद मैं मामा से कहा, मैं प्रधान से भी कहा कि बाबू ओका पैसा निकलवा दे, गरीब आदमी। तू कहे कि बाबू 40 आयल 10 प्रधान ले लिए, जैसे यहाँ पैसा बझा नहीं आया उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब 40 आया तो 10 प्रधान उसमें से ले लिए, बचा 30,000 वो बुनियाद भर के छोड़ी, बाकी रुपया दोनों एक नाम के हैं। जैसे मेरा नाम सुहेल तो इनका नाम भी सुहेल, मेरी बीबी का नाम मान लीजिए गुड्डी तो इनकी बीबी का नाम भी गुड्डी, लेकिन खाता गलत नहीं हो सकता ना। तो पता चला कि अकाउंट कैसे गलत? जी, पता चला कि इनके खाते में रुपया चला गया, फिर इनके खाते से शायद रुपया ट्रांसफर हुआ या नगद निकाला गया, शायद नगद निकाला गया। एक मिनट जरा रुकिए, मैं बता रहा हूँ, शायद सरकारी ये खाता है सरकारी कोटे में फिर वापस कराया गया, वहाँ से फिर पैसा लगाया गया, फिर उसी खाते में चला गया, उसमें प्रधान की क्या दोबारा भी उसी खाते में गया है, तो उसमें प्रधान की क्या गलती आप ही बता दीजिए। ये मैं कह रहा हूँ, मैं चैनल पे कह रहा हूँ, कोई गलती नहीं, लेकिन फिर 10,000 इससे लेने हकदार कौन थे आप? मैं 10,000 वाला आरोप लग रहा है। जब वो औरत कह देगी मैंने 10,000 लिया तो मैं उसके लिए गुनाहगार, पूरे पैसे में भरने के लिए तैयार हूं। आप दबाव भी साथ प्रधान जी बता रहे हैं, दबाव भी बनवा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। मैं इनसे जब भी मिला प्यार से मिला, दबाव मुझे रहता था। दबाव में ना इतनी बेला तो लगभग कई रुका बाबू, एक मिसाल दे दे। नहीं, औरत जात की दारू पिएगी तो एक बोतल किसको कह रहे हैं आप? इतनी बेला पूरी बस्तियाँ ये पूछ रहे हैं औरत जात दारू पीती है? इनको नहीं, इसको गलत है। इतनी बेला इतनी बेला पूरी बस्तियाँ किसी और को कहें? नहीं, किसी और। हाँ, एक मिसाल है मर्दों का ना, मिसाल दे रहे थे। ऐसा तो नहीं है सर, मिसाल देंगे। इतनी बेला साहब। तो आप अगर गलत नहीं है तो फिर जांच होने दीजिए ना, क्या दिक्कत? सर मैंने आज तक बोला था आपसे, मैं आप मेरे यहाँ फोन किए, मैंने क्या बोला सर? मैंने तो खबर देखा तो आपसे कहा कि प्रधान जी ऐसा आरोप लगा हुआ। मैं भी ये भी बोला मैं कि आप घूम के पूरे गांव में पूछ लीजिए, जैसे मैं आया होता कि मैं आपको घुमाता तो कहते आप मेरे पक्ष में बोलवा रहे हैं। सर मेरी सुनिए, जैसे सदासी भैया को रुपया निकाला, दिखा दीजिए थोड़ा। रुकिए, उनका उस चीज़ को मुझे एहसान नहीं ला देना है, ना वो एहसान मान सकते ना मैं उनके पर ला दे सकता। एक चीज देखिए, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो लोग आपका नाम खुद लेंगे, ऐसा करके क्या बात मानते हैं जी, उस तरह मानते हैं। मैं आपको एक घर नहीं पूरे गांव में घुमाने, मेरा विरोध कोई कर रहा है? सर एक मिनट, विरोध नहीं, कोई नहीं कर। बड़ी मेहनत हो चुकी है घुमाव पर, जिससे बहुत लोग परेशान है। ये परेशान है, माई परेशान, देखा मामी हमारी परेशान है, ताका हुआ चाहिए। एक चीज भाई परिवार के ये रुपया आज लोग कहते हैं ना 10,000 रुपया, 42 भैया जरा भैया जरा गांव में 100 आदमी है ना, गांव 100 आदमी गांव के अंदर है ना, तो 10 विरोध मिलेगा। ये तो बिल्कुल है, आप कितना भी अच्छा बन लीजिए, सबकी निगाह में आप अच्छा नहीं बन सकते, बस वही बात है, ऐसे हो रहा है। लेकिन कुछ इसमें सच्चाई होगी तभी तो लोग आरोप लगा रहे हैं। अब सच्चाई क्या मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। एक गरीब किसी प्रधान के ऊपर या किसी के ऊपर क्यों लगाएगा इतना बड़ा आरोप? जहाँ तक मेरे जाने वाला है, जो अच्छा काम करता है ना उसको लोग बुरा कहते हैं, जो काम अच्छा करता है ना उसको लोग बुरा कहते हैं। लोग बेचारा अच्छा काम किया है गांव के अंदर, बहुत अच्छा काम किया बेचारे ने। हाँ, इसे उसको लोग बुरा बता के उसको बनाया जाए, पूरा कोशिश किया जा रहा। और ये 25-20 साल प्रधान रही है, ये पूछ लो क्या किए हमारे गाँव में, तो अभी नाला नहीं बन पाया अभी तक। 20 साल 25 साल में क्या हुआ? मैं बता दूं, इस बस्ती 20 साल में, एक मिनट, बस्ती का निकार नहीं है, ये बस्ती सब इंटरलॉकिंग लग गई, सब लगा दिया। ये लोग जब हम गांव में आए तभी कह रहे थे कि भाई हम छोटी जात के हैं इसलिए हमारे गांव विकास नहीं, ये मालिक का कर्म है। आज तक इन लोगों में कोई विवाद हुआ, रुका भी एक मिनट जरा कह लेने दीजिए, इन लोगों में कोई विवाद हुआ, कोई झंझट हुआ, कोई तनाव हुआ तो मैं रात के 12 बजे 10 रुपया मेरे पॉकेट से खर्चा होता। अगर ये कोई कह दे ईमानदारी के साथ, हक ईमानदारी के साथ, जान देता था रात बिरात दिन ब दिन। अगर यही जनता मेरे द्वारा समझ लीजिए
गांव में अगर कहीं कुछ बात होती है तो कुछ लोग होते हैं गांव को, लेकिन आप लोगों को फिर दुनिया देखेगी, आप समझ लीजिए लोग। तो देखिए प्रधान जी, जांच हो रही है, अगर लोगों को प्रॉब्लम है तो जांच तो करवाएंगे लोग। ये भारत का हर नागरिक जांच करवा सकता है, कहीं से भी वो करवा सकता है। वो तो सबको हकदार है ना सर, सबको हकदार है, एक बच्चे के हकदार है। लेकिन ये नहीं होता कि आप गलत बोल के साइन करवाइए, क्लियर गलत बोल के साइन नहीं करवाया जाता। आप क्लियर किसी से बता दीजिए कि हम इस चीज़ का साइन करवा। कोई कह दे मेरे खिलाफ कि मैं गलत काम किया हूँ ना, आप चाहे मोंडम से पूछ लीजिएगा, चाहे हमारी बिरादरी से पूछ लीजिए। जैसे मैं आपको लिया के जाऊँ, अपनी जगह ले जाएगा। सर एक बार 5 बेटियां हैं, 5 बेटी है, मेरा कोई सुविधा नहीं है। टॉपिक पे रखिए बात मुद्दे की, क्योंकि देखिए जब लोगों को कोई दिक्कत है तो भाई नहीं आता, हवास नहीं मिला हम लोग को। इनके प्रधानमंत्री दिया था भगवान दिया मान लो। जरा 1 मिनट रुकिए भैया, भैया थोड़ा तन बहुत दूरी बना ले। जैसे पैसा की बात, अब क्या कहूँ, आवास ज़्यादातर रिकवरी हो जाएगी। ये आपसे कह रहा हूँ कि ज़्यादातर आवास गरीब की रिकवरी, सिर्फ मैं गरीब को बचाना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के। हाँ, ये कहा था। अच्छा, जितना अभी आवास आपने दिया है, जो पात्र हैं उन्हीं को, या अपात्र, तमाम आरोप लगते हैं? सर मैं कह रहा हूँ, जैसे अपात्र रहते तो मैं प्रधान जी ने लिस्ट बनाई, अपात्र रहते तो लिस्ट कहाँ बनती? 2 थोड़ा लिस्ट बनी थी। मैं कह रहा हूँ देखिए काफी बात हो गई, काफी लंबी। सुनिए मेरी बात, जब प्रधान जी ने लिस्ट रुकिए बनाई, बाबू। पात्र बनाई सही कि पात्र बनाई? हाँ, लिस्ट बनाई मैं, पात्र बनाई लिस्ट कि में बनाई। देखिए मैं तो प्रशासन से कहूंगा कि हर गांव का हर प्रधान की जांच करवाए, जो उसने काम किया है, कितने लोगों को आवास दिया, कितने लोगों को लैट्रिन बाथरूम दिया है, जो भी सरकारी योजना आई है गरीब जनता के लिए, गाँव के लोगों के लिए, वो सही तरीके से पहुंची है कि नहीं, इस पर जाँच हो जाए। सुनिए, उस दिन बस्ती से कुछ लोग जा रहे थे तो हर जगह पहरा लग गया। मैं जानता हूँ, मुझसे शिवचंद ने कहा कि हाँ मैं 20,000 दिया हूँ, मूलचंद ने कहा कि हाँ मैं 22,000 दिया हूँ। एक मिनट जरा बात कर लीजिए। मूलचंद को मैंने आवास ही नहीं दिया। सुनिए, अरे मूलचंद नहीं, अभी कहे ना प्रधान जी, मूलचंद नहीं, अरे सर लालचंद एक बार होता है, बार बार अरे वही तो दाबले, हो सकता है जवान बार होई हम करबे, हम साहब पे चोरी मंगबे, तू हमारी जबनिया थोड़ा पकड़ लिया। नहीं, 1 मिनट का 22,000 नाम थोड़ा लेने मुझको, मैं अपने लड़का को बजाज साहब को बुलाना, मैं जैद को बुला ले लगता हूँ। 1 मिनट मैं बता रहा हूँ, 42,000 रुपया रामाशरे के 2 लड़का, ये बात रुक रहे, 42,000 रामाशरे के 2 लड़का 42,000 दिए। वहीं नंदा के 20,000 दिए। वहीं लालचंद 22,000 दिए, ठीक है। और फिर उसके बाद दिल्लाम भैया की बीवी, इनके खानदान की है, लेकिन वो मुझसे कह रही है ये बाबू एक मिला को तो 20,000 दे लो, एक तो तनी बाण बाबू कहूँ आप झगड़ा घोड़ा न कहले, तो हुक्म के 12,000 दे भाई। कोई बयान तनी बड़ा उल्टा आई, तनी सुन ले उल्टा आ रही हमारी सुन लो, हम जानी थे ना, ले लिया जाए, बयान उल्टा आई, जिसे उससे बयान ले लिया जाए तो ये हो गया। रुक ले बाबू, उल्टा आएगा तो मैं समझ जाऊंगा, उल्टा हो चाहे सीधा, लेकिन मैं बता रहा हूँ अपनी बतिया। नहीं देखिए, अगर वो लोग जो भी ऐसी बात कही है, अगर वो फिर बयान पलटी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी उनके लिए। तो जब वो कह रही हैं कि पैसा दिए हैं तो बता दें मुझे, उससे बयान ले लिया जाए ना। जैसे एक जगह छूटे, यहाँ आए, मैं आपसे कह रहा हूँ 10,000 साबित हुआ। बच्ची तो बता रही, बच्ची की माँ भी बताएगी सबको, सब लोग। देखिए प्रधान जी, आप भी एक चीज जानते होंगे कि आरोप एक मिनट, आरोप कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर लगा सकता है, अगर कोई साक्ष्य नहीं है तो फिर आरोप कैसे साबित करेंगे? साबित करूंगा ना मैं, जैसे 10,000 है ना, बाकी मैं साबित कर लूंगा ना, साबित मैं प्रूफ दूंगा ना, प्रूफ दूंगा। मान लीजिए वो अगर कैश इनको दी होगी तो देखिए कैश दी होगी तो शासन प्रशासन तो यही देखती भाई आपने किस माध्यम से पैसे दिए। ये भी हो गया, और आपकी बात मान लो, उसको मैं समाधान कर लूंगा। लेकिन जो आवास नहीं बनी है, जिसका भुगतान हो गया, उसके लिए क्या होगा? प्रधान जी ये भी कर दिए। मैं बता रहा हूँ, एक दूसरे का लगा के भुगतान हो गया, तो सेक्रेटरी 9 बाबू, मामा रुका, सेक्रेटरी 9 गांव का प्रधान, कहीं रुका भैया, रुक जा, सेक्रेटरी 9 गांव का प्रधान है, वो बेचारा क्या कर सकता है, वो अकेले प्रधान यहाँ फोटो लगाकर खींच के, और वो पेमेंट हो गया। वो प्रधान जी फोटो लगा के पैसे पास करा लिए गए। सर ऐसा फोटो, जो आवाज अभी जो नहीं बनी है, मैं वो आवाज आपको दिखा रहा हूँ। सर प्रशासन से मैं तो जियो टैग नहीं मार रहा हूँ, मैं जियो टैग मार रहा हूँ तो इसके लिए कह रहा हूँ, अधिकारी लोग मारते हैं। जब प्रशासन वहाँ से कह रही कि आप जियो टैग मरवा रही है, किसी तरह मरवाइए। चलिए देखिए, आप लोगों से बहुत बात हो गई, हम बस शासन प्रशासन से हम यही कहेंगे, इस पे उच्च स्तरीय जांच की जाए। जो आरोप प्रधान जी के ऊपर लगा हुआ है, इस पे गहनता से जांच करके उसका समाधान निकाला जाए, क्योंकि आए दिन गरीबों का ये शिकायत रहती है कि प्रधान जी
जो प्रधान का बाबू, जो प्रधान ने, जैसे प्रधान सब पर आदमी है, मजबूत आदमी है, इसको मजबूत समझ के प्रधान बनाया गया था, काफ़ी मेहनत से बनाया गया था, ठीक। और इनको आवास की ज़रूरत है, जरा पूछ लीजिए आप। जैसे मेरा एक भाई गरीब है, उसको आवाज़ देने का, और हम लोग से अलग रहता है वो, और अभी 2 साल हुआ उसके प्रदेश गए। घर नहीं था उनके पास जैसे हम लोग का, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको मकान दिखा दूं, चलिए। वो प्रधान जी अभी आप तो शिकायत हो गई है, उस पर जांच तो होगी, अब जांच में क्या पाया जाता है ये शासन प्रशासन करेगी जांच, जिलाधिकारी महोदय करेंगे जांच, तो उसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। सेक्रेटरी साहब नाव गांव के वो बेचारे परेशान, मैं कह रहा हूँ माथा ठोकर इस आवाज के लिए कहे क्या करूँ प्रधान, मैं समझ ना सका सिर्फ प्रधान के भरोसे पे, जैसे आप लोग जो भरोसेमंद के आदमी थे, भरोसे पे मैं समझ नहीं सका। और उसके घर में पेमेंट होगा, जो विदेश रहता है, जो मलेशिया रहता है, जो सिंगापुर रहता है, जिसको मालिक ने नवाजा, अच्छी खासी बिल्डिंग, अच्छा खासा मकान, और उसको मैं एक आवाज़ दे दिया। प्रधान जी मैं क्या बताऊं, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं आपसे। मैंने कहा नहीं, आप निर्दोष भी नहीं, आपको बधाया गया है। मेरे घर से अलग हो गई, मैंने कहा कि आपको बधाया गया है, आप निर्दोष हैं, अलग अलग नहीं है, घर में है। आप घर बाबू रे, मैं कह रहा हूँ ना कि अगर वो पात्र थी तो कोई गलत नहीं है। जब मुझसे, हाँ चाची बता दे, ये कितने साल से प्रधान हुआ, हम हाथ जोड़ के बागी में फार्म भराए, हम काली की सोहेल प्रधान एक कॉलोनी दे दा राड बेवा, ये सोहेल प्रधान नहीं देना मुंह पर कहत है। कानूनी ना पाए तो कहाँ पाए? अरे तो ये तो कानूनी है ना, रुक जाइए। कॉलोनी नहीं, खा सब बैठ गए। आपके पास घर नहीं था चाची? घर नहीं है, चलो देख लो, विधवा है। अच्छा, पेंशन मिलता कि नहीं? विधवा पेंशन नहीं मिला, वृद्धा पेंशन मिलता नहीं आपको? नहीं भराया गया तो है, कानूनी पाई है, दोबारा कैसे पाएगी? अरे सबका खिला दिया, कॉलोनी पाए। पे जो मिला था वही मिला था। कानूनी पाए, हाँ, और एक उस समय इनका झूठ बोल रहे हैं, नहीं पाए, झूठ बोल रहे हैं। उस समय इनका लड़का को कौन दिया कॉलोनी? मिला ही नहीं। मिला रहा है, सब खा गए मिलके अंगूठा लगवा के खा गए। मृतक आश्रय पे देख सकते हैं चाची, विधवा हैं, गरीब हैं, लेकिन करकट डाल के लुग्गा बांध है, झूठ ना बोलो। चाहिए वर्तमान प्रधान अगर नहीं दिए, लिस्ट में नाम था, बिल्कुल नहीं दिए हैं, दोनों लोग नहीं दिए। मैं कह रहा हूँ नहीं, इनका नाम नहीं रहा, इनके में नाम नहीं रहा, इनके में रहा, इनके में रहा, इनके में ना रहा, इनके में रहा। देखिए भाई, ये जांच का विषय है और हर जगह जांच शासन प्रशासन सरकार को करवानी चाहिए। हर गांव में ये समस्या है, जो पात्र हैं उनको घर नहीं मिला है, जो अपात्र हैं उनको घर दिया गया है। नाली में घोटाले, खड़ंजे में घोटाले, इंटरलॉकिंग में घोटाले हर जगह हुए हैं। कौन जाँच करेगा महाराज? आप ही लोग, इसमें भी अच्छी तरीके से जांच हो पाएगी। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 73 संडास, जो संडास को मैं बता दे रहा हूँ, मामा रुका तो नहीं, 73 संडास है, कहते नहीं 73 संडास मैं बता रहा हूँ। जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन हो रहा है। अभी हम बंद करें, थक गए खुद। आज हम पूरे जो चाचा रुकिए, इनसे जरा क्या करने आए आप? थक गए, हम जांच दो ही जगह गए होना। चाचा हमारी बात सुनिए, हम पत्रकार हैं, तो लोगों से पूछ रहे हैं, अगर आपके ऊपर कोई आपको दिक्कत आई, आपको कोई मार दिया, आपको कोई पीट दिया, पुलिस सुन नहीं रही है, हमें खबर मिलती है तो हम आपके पास जाते पूछते हैं कि आखिर आपने कहाँ गया, कैसे आपके बीच मारपीट हुई, आपकी कोई शिकायत लिखी गई कि नहीं लिखी गई? दो ही जगह गए ना, पूरी जांच की है। अब चाचा शाम हो रहा, पूरा गाँव हम पूछ लेंगे उनसे, प्रधान जी से हम लिस्ट ले। घोटाला दिखा दिए हम घोटाला, हम बोले कि आप समझे हैं हम क्या बोले हैं? नहीं, हम क्या समझे बोले? सारी जांच करवाइए, सारी जांच साइन के लिए हम प्रधान कोई कह दे कि मैंने साइन जांच हुई, जांच के लिए जांच खत्म हो जाए। क्या भैया, अभी आप जिसका रुपया लिए हैं खत्म कर दे। जैसे ये भी बैठ जा रहे हैं बाइक पे, आप भी बैठ जाइए। इनके सामने ही घुमा दे रहा हूँ, ये नहीं कि आड़े में घुमाऊंगा मैं। जैसे मैं आपको, आप मुझसे पूछे कि अभी जो आरोप लगा है, जितने लोगों ने वहाँ पे साइन किया है, हम सबसे पूछ लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। वही तो। आप चाहे पूछवा दीजिए, हम सबसे पूछ लेंगे भाई किस आधार पे आप लोगों ने लगाया है, विरोध किया है, प्रधान जी के कैसे पैसा दिया था, किस माध्यम से कहीं ट्रांसफर किया था या कैश दिया था। देखिए कैश दिया है तो कोई उसका रिकॉर्ड नहीं होगा, जिसे वो मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सरकार मुझसे धोखे से। आप सुनिए मेरी बात, क्या हुआ? क्या सुनिए, वो आए सादा कागज लेकर साइन करवाए। कौन धोखे से करवाया? ईश्वर प्रधान कुछ बताया नहीं? कुछ नहीं बताया, करे कुछ नहीं, कॉलोनी का है, कुछ नहीं होगा। मैं कहा ठीक है, कुछ नहीं होगा तो मैं कर दिया साइन। हाँ, आपको पता नहीं था? नहीं पता, नहीं बता नहीं, सादा कागज उसको क्या लिख के क्या चढ़ा देंगे, उसको कौन भरोसा? कोई सभी से धोखा कराए, कुछ बता। आप इस पूरे में घूमिए, चलिए हमारी बंजारी बिरादरी है उसमें चलिए, फिर उसके बाद एक बस्ती है उसमें चलिए, फिर आप मोंडम में भी, मैं आपको ये नहीं कि मैं मोंडम में भी लिया के चलने के। जी, आप लोग कमेंट में भी राय जरूर दीजिएगा।